अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो होता है जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना जानता है। सोचिए, क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही सबका अटेंशन ले लेते हैं? क्यों कुछ लोगों की बात लोग बिना सवाल किए मान लेते हैं? और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी हमेशा दबे हुए रह जाते हैं? क्योंकि दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, दुनिया चलती है पावर से। एक ऐसी इनविजिबल पावर जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह मौजूद होती है। ऑफिस में बॉस के अंदर, पॉलिटिक्स में नेताओं के अंदर, बिजनेस में बड़े लोगों के अंदर, यहां तक कि दोस्ती और रिश्तों में भी। हर जगह एक साइलेंट गेम चलता है, पावर का गेम। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, कोई उनकी इमोशन से खेल रहा है, कोई उनकी वीकनेस पढ़ रहा है, कोई उन्हें धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा है। इतिहास में जितने भी पावरफुल लोग हुए हैं, उन्होंने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीखा कब बोलना है, कब चुप रहना है, किसे दोस्त बनाना है, किसे दुश्मन बनाना है, और सबसे जरूरी, लोगों के दिमाग में अपनी जगह कैसे बनानी है। यही सीक्रेट्स एक किताब में लिखे गए। उस किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। एक ऐसी किताब जिसे कुछ लोग सक्सेस की मास्टर की कहते हैं और कुछ लोग डेंजरस मैनुअल। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। उन्होंने हजारों साल के इतिहास को स्टडी किया, राजाओं को, युद्ध जीतने वाले सेनापतियों को, राजनीतिज्ञों को, बिजनेसमैन को, और उन्होंने एक शॉकिंग पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें बचपन से सिखाई गई। यहां हमेशा अच्छा इंसान नहीं जीतता, यहां जीतता है वो जो इंसानी नेचर को समझता है, जो लोगों की कमजोरी पहचानता है, जो इमोशंस कंट्रोल करना जानता है, जो सही समय पर सही चाल चलना जानता है। लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको गलत इंसान बनाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद है आपको वो हिडन रूल्स दिखाना जो दुनिया पहले से फॉलो कर रही है, ताकि कल से कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट ना कर सके, ताकि आप समझ सकें कि रिस्पेक्ट कैसे बनती है, इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है, और पावरफुल लोग आखिर अलग क्या करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप पावर को नहीं समझते तो बहुत मुमकिन है कि आप किसी और के गेम का हिस्सा बन चुके हैं। दुनिया में लोग आपकी असली वैल्यू बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आपकी इमेज। कड़वा सच यह है कि लोग आपको वैसे नहीं ट्रीट करते जैसे आप सच में हैं। लोग आपको वैसे ट्रीट करते हैं जैसे आप दिखाई देते हैं। अगर लोगों को लगता है कि आप वीक हैं तो वो आपको इग्नोर करेंगे। अगर लोगों को लगता है कि आप इंपॉर्टेंट हैं तो वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पावर की दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। और इसी वजह से रॉबर्ट ग्रीन का पहला बड़ा रूल कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कभी भी अपने बॉस, टीचर, लीडर या पावरफुल व्यक्ति को ऐसा फील मत करवाओ कि आप उससे ज्यादा स्मार्ट या केपेबल हो, क्योंकि इंसान अपनी इंसल्ट भूल सकता है लेकिन अपनी सुपीरियरिटी को चैलेंज होते हुए नहीं देख सकता। इतिहास में कई टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए खत्म कर दिए गए क्योंकि उन्होंने गलत इंसान के सामने अपनी ब्रिलियंस दिखा दी। अगर आपका बॉस इनसिक्योर है और आप हर बार उसे गलत साबित कर रहे हो तो धीरे धीरे वो आपको पसंद करना बंद कर देगा, क्योंकि पावर में बैठे लोग लॉयल्टी चाहते हैं, कंपटीशन नहीं। स्मार्ट इंसान वो नहीं जो हर जगह अपनी इंटेलिजेंस दिखाए। स्मार्ट इंसान वो है जो सामने वाले के ईगो को समझे। कई बार जीतने के लिए थोड़ा पीछे दिखना पड़ता है। अब दूसरा रूल, गार्ड योर रेप्यूटेशन एट ऑल कॉस्ट्स। रेप्यूटेशन यानी आपकी पहचान, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और पावर की दुनिया में रेप्यूटेशन तलवार से ज्यादा डेंजरस होती है। अगर लोगों के दिमाग में आपकी इमेज स्ट्रांग है तो लोग बिना प्रूफ के भी आप पर भरोसा करेंगे, लेकिन अगर रेप्यूटेशन खराब हो जाए तो सच बोलकर भी लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बार सोचिए, क्यों कुछ लोगों का नाम सुनते ही रिस्पेक्ट महसूस होती है और कुछ लोगों का नाम सुनते ही डाउट? क्योंकि इंसान फैक्ट से कम इमेज से ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए पावरफुल लोग अपनी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि एक गलत परसेप्शन सालों की मेहनत खत्म कर सकता है। अब तीसरा रूल, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज्यादातर लोग पावर खोते हैं अपनी जुबान की वजह से। जितना ज्यादा इंसान बोलता है उतना ज्यादा वो खुद को एक्सपोज करता है। वीक लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए वो लगातार बोलते रहते हैं, अपनी प्लान्स बताते हैं, अपनी इमोशंस दिखाते हैं, अपनी वीकनेस रिवील कर देते हैं। लेकिन पावरफुल लोग कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल बनाता है और अनकंफर्टेबल इंसान जल्दी कंट्रोल होता है। जब आप कम बोलते हो तो लोग आपके वर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मिस्ट्री पैदा होती है, रिस्पेक्ट पैदा होती है और सबसे जरूरी, आप गलतियां कम करते हो।
अब चौथा रूल, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। कड़वा सच ये है कि इनविजिबल इंसान कभी पावरफुल नहीं बनता। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते तो आपकी टैलेंट, मेहनत और इंटेलिजेंस सब बेकार हो जाती है। दुनिया अटेंशन पर चलती है। सेलिब्रिटीज अटेंशन से पावरफुल बनते हैं, पॉलिटिशियंस अटेंशन से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेसमैन अटेंशन से ब्रांड्स बनाते हैं। पावरफुल लोग जानते हैं कि भीड़ में खो जाना सबसे बड़ी हार है, लेकिन इसका मतलब चीप अटेंशन नहीं है। असल पावर तब आती है जब आपकी प्रेजेंस लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट छोड़ती है, जब आपके आने से रूम का एटमॉस्फेयर बदल जाए, जब लोग आपकी बात सुनने के लिए रुक जाएं, जब आपकी इमेज लोगों के माइंड में स्ट्रांग बन जाए, क्योंकि आखिर में दुनिया उसी को याद रखती है जो दिखाई देता है। दुनिया में सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो सामने से हमला करते हैं। सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जो मुस्कुराते हुए आपके दिमाग में घुस जाते हैं, जो आपको एहसास भी नहीं होने देते कि आप धीरे धीरे उनके इन्फ्लुएंस में आ चुके हो। क्योंकि असली पावर मसल्स में नहीं, माइंड में होती है, और इंसानी माइंड को कंट्रोल करने के कुछ हिडन रूल्स होते हैं। पहला रूल, कंसील योर इंटेंशंस। मतलब अपनी असली प्लानिंग कभी पूरी तरह रिवील मत करो, क्योंकि जिस दिन लोग आपकी नेक्स्ट मूव समझ गए उस दिन आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। चेस में सबसे डेंजरस खिलाड़ी वो नहीं होता जो सबसे तेज चलता है। सबसे डेंजरस वो होता है जिसकी अगली चाल कोई प्रिडिक्ट ना कर सके। ज्यादातर लोग अपनी एक्साइटमेंट में सब बता देते हैं, अपने गोल्स, अपनी प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजी, और फिर वही लोग उनके खिलाफ इस्तेमाल होने लगते हैं। पावरफुल लोग हमेशा मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, क्योंकि मिस्ट्री लोगों को कंफ्यूज करती है, और कंफ्यूज्ड इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है। जब लोग आपकी इंटेंशंस नहीं समझ पाते तो वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, गेस करते रहते हैं, फियर महसूस करते हैं, और वहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। अब दूसरा रूल, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी। यहां रॉबर्ट ग्रीन एक डेंजरस बात बताते हैं। अगर आप हमेशा ऑनेस्ट रहोगे तो लोग आपकी ऑनेस्टी को नॉर्मल मान लेंगे, लेकिन अगर आप सही समय पर ऑनेस्टी दिखाओगे तो लोग इंस्टेंटली ट्रस्ट करने लगेंगे। मैनिपुलेटिव लोग जानते हैं कि इंसान को पूरी तरह फूल करने के लिए थोड़ी सच्चाई दिखानी पड़ती है। एक छोटी ऑनेस्टी लोगों का ट्रस्ट जीत लेती है, और ट्रस्ट जीतने के बाद इंसान खुद अपनी गार्ड नीचे कर देता है। इसलिए कई स्मार्ट लोग भी मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा झूठ से नहीं होती। कई बार मैनिपुलेशन इतनी सॉफ्ट होती है कि इंसान को लगता है कि वो खुद अपने फैसले ले रहा है, लेकिन असल में उसके इमोशंस, फियर्स और डिजायर्स पहले से गाइड किए जा चुके होते हैं। और यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस सच है। जिस इंसान को लोगों के दिमाग को पढ़ना आ गया, वो बिना लड़ाई किए भी लोगों पर इन्फ्लुएंस बना सकता है। इंसान की जिंदगी सिर्फ टैलेंट से नहीं बदलती। कई बार जिंदगी बदलती है इस बात से कि आपके आसपास कौन लोग हैं, क्योंकि इमोशंस भी इन्फेक्शन की तरह फैलते हैं। अगर आप हर दिन नेगेटिव, जेलस और फ्रस्ट्रेटेड लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे उनकी सोच आपकी सोच बन जाएगी। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां प्रॉब्लम साथ लेकर जाते हैं। वे हमेशा कंप्लेन करेंगे, हमेशा विक्टिम बनेंगे, हमेशा ब्लेम करेंगे, और सबसे डेंजरस बात, उनकी नेगेटिविटी धीरे धीरे आपकी एनर्जी खा जाती है। पावरफुल लोग समझते हैं कि एनवायरनमेंट इंसान को शेप करता है। अगर आप लगातार वीक माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी। इसीलिए स्मार्ट लोग सिर्फ दोस्त नहीं चुनते, वे अपना एटमॉस्फेयर चुनते हैं। अब अगला रूल, मेक पीपल डिपेंड ऑन यू। कड़वा सच ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू उसी इंसान की होती है जिसकी जरूरत महसूस होती है। अगर लोग आपको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं तो आपकी पावर लिमिटेड है, लेकिन अगर लोग आपके बिना अपना काम इमेजिन ना कर सकें तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। इसीलिए पावरफुल लोग खुद को यूजफुल बनाते हैं। वे ऐसी स्किल्स डेवलप करते हैं जो रेयर हों, वैल्यूएबल हों और जिनकी जरूरत लोगों को बार बार पड़े, क्योंकि डिपेंडेंस इन्फ्लुएंस पैदा करती है। जब लोगों को आपकी जरूरत होती है तो वे आपको इग्नोर नहीं कर सकते। अब तीसरा रूल, नो हु यू आर डीलिंग विद। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ईगो से चलते हैं, कुछ फियर से, कुछ ग्रीड से और कुछ रिस्पेक्ट से। अगर आप गलत इंसान के साथ गलत बिहेवियर करोगे तो नुकसान आपका होगा। इसीलिए पावरफुल लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, वे सामने वाले की साइकोलॉजी पढ़ते हैं। कौन जल्दी गुस्सा होता है, कौन इमोशनली वीक है, कौन अटेंशन चाहता है, कौन सीक्रेटली इनसिक्योर है। क्योंकि जो इंसान लोगों को पढ़ना सीख जाता है वो सोशल गेम जीतना शुरू कर देता है। अब चौथा रूल, कंट्रोल दी ऑप्शंस। पावरफुल लोग सीधे फोर्स नहीं करते, वे चॉइसेस क्रिएट करते हैं। लेकिन चालाकी ये होती है कि सभी चॉइसेस का फायदा आखिर में उन्हें ही होता है। यानी सामने वाले को लगता है कि डिसीजन वही ले रहा है, जबकि असल डायरेक्शन पहले से तय होती है। यही टेक्निक पॉलिटिक्स में यूज होती है, बिजनेस में यूज होती है और कई रिलेशनशिप्स में भी। जब आप लोगों के सामने लिमिटेड ऑप्शंस रखते हो तो अननोइंगली उनका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है।
क्योंकि इंसान को फ्रीडम का इल्यूजन पसंद है। उसे लगता है कि वो खुद चूज कर रहा है, लेकिन कई बार चॉइसेस पहले से डिजाइंड होती हैं, और यही सोशल इन्फ्लुएंस का हिडन गेम है। इस दुनिया में लोग सिर्फ वर्ड से कंट्रोल नहीं होते, वे इमोशन से कंट्रोल होते हैं, एनवायरनमेंट से कंट्रोल होते हैं, नीड, फियर और अटेंशन से कंट्रोल होते हैं। और जिस इंसान को यह समझ आ गया, वो धीरे धीरे सोशल पावर हासिल करना शुरू कर देता है। दुनिया में कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग पावरफुल बनते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस अकेले काफी नहीं होती। पावरफुल लोग स्ट्रैटेजी समझते हैं। वे इमोशंस में डिसीजंस नहीं लेते, वे हर मूव सोच कर चलते हैं। और यही बात रॉबर्ट ग्रीन के अगले लॉज में दिखाई देती है। पहला रूल, प्लान ऑल द वे टू द एंड। ज्यादातर लोग सिर्फ शुरुआत के बारे में सोचते हैं, लेकिन पावरफुल लोग अंत के बारे में सोचते हैं। वे कोई भी कदम उठाने से पहले खुद से पूछते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि कई बार इंसान छोटी जीत में इतना खुश हो जाता है कि आगे आने वाले खतरे देख ही नहीं पाता। हिस्ट्री में कई किंग्स और लीडर्स शुरुआत में जीत गए, लेकिन प्लानिंग ना होने की वजह से आखिर में सब हार बैठे। पावरफुल लोग इंपल्सिव नहीं होते, वे चेस प्लेयर की तरह सोचते हैं। हर मूव से पहले 3-4 मूव्स आगे देखते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है आखिर तक कंट्रोल बनाए रखना। अब दूसरा रूल, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सही बात गलत समय पर कही जाए तो बेकार हो जाती है, और गलत इंसान के खिलाफ सही समय पर मूव ना लिया जाए तो नुकसान हो सकता है। पावरफुल लोग जानते हैं कि टाइमिंग ही पावर है। वे हर सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं, वेट करते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंस स्ट्रेंथ से ज्यादा डेंजरस होती है। शेर हमेशा भागता नहीं, कई बार वो सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। अब तीसरा रूल, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। फियर इंसान को कमजोर बनाता है। जब इंसान अनश्योर होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स और डिसीजंस सब वीक लगने लगते हैं, और दुनिया वीकनेस को जल्दी पहचान लेती है। पावरफुल लोग जानते हैं कि हाफ हार्टेड एक्शन अक्सर फेलियर लाता है। अगर मूव लेना है तो कॉन्फिडेंस के साथ लो, क्योंकि बोल्डनेस लोगों के माइंड पर असर डालती है। लोग नेचुरली उसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो डिसाइसिव हो, जो डरता हुआ ना दिखे। कई बार कॉन्फिडेंस एक्चुअल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल दिखता है। अब चौथा रूल, विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट करते हैं। वे प्रूव करना चाहते हैं कि वे सही हैं, लेकिन पावरफुल लोग जानते हैं कि वर्ड्स रेयरली चेंज माइंड्स। लोग आपकी बातों से कम आपके रिजल्ट से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप हर समय खुद को एक्सप्लेन करते रहोगे तो आपकी वैल्यू कम होने लगती है, लेकिन जब आपके एक्शंस खुद बोलते हैं तो लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। रियल पावर नॉइज नहीं करती, वो साइलेंटली रिजल्ट्स पैदा करती है, और यही पावरफुल लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। वे हर सिचुएशन को इमोशनल होकर नहीं देखते, वे स्ट्रैटेजी देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर देखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मेहनत करने वाले लोग नहीं जीतते, जीतते वो हैं जो सही समय पर सही चाल चलना जानते हैं। पावर हमेशा इंस्पायरिंग नहीं होती। कई बार पावर इंसान का सबसे डार्क रूप बाहर निकालती है। इतिहास में जितने भी बड़े डिक्टेटर्स, रूलर्स और मैनिपुलेटर्स हुए हैं, उन्होंने सिर्फ लोगों को लीड नहीं किया, उन्होंने लोगों के दिमाग पर कब्जा किया। और यही पावर की डेंजरस साइड है। पहला रूल, क्रश योर एनिमी टोटली। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर दुश्मन को छोड़ दिया जाए तो वो वापस लौट सकता है, क्योंकि आधा खत्म किया गया दुश्मन पूरी तरह खत्म किए गए दुश्मन से ज्यादा डेंजरस होता है। इतिहास में कई किंग्स ने अपने एनिमीज पर दया दिखाई और बाद में वही लोग उनकी बर्बादी का कारण बने। पावरफुल लोग जानते हैं कि फियर और रिवेंज इंसान को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन यही लॉ सबसे कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि यही सोच कई वॉर्स, बिट्रेयर्स और क्रूअल डिसीजंस की वजह बनी। अब दूसरा रूल, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। मतलब लोगों को पूरी सर्टेनिटी मत दो। अनप्रेडिक्टेबिलिटी लोगों को मेंटली वीक बनाती है। जब इंसान को समझ नहीं आता कि सामने वाला अगला कदम क्या लेगा, तो उसके अंदर फियर पैदा होने लगता है, और फियर कंट्रोल पैदा करता है। इसीलिए कई पावरफुल लीडर्स हमेशा मिस्ट्री बनाए रखते हैं। वे कभी पूरी इमोशंस रिवील नहीं करते, कभी पूरी प्लानिंग रिवील नहीं करते, क्योंकि अनसर्टेनिटी इंसान के माइंड को डिस्टर्ब करती है, और डिस्टर्ब्ड माइंड आसानी से इन्फ्लुएंस होता है। अब तीसरा रूल, क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। यह पावर का सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम है। कुछ लोग सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाते, वे बिलीवर्स बनाते हैं। वे लोगों को ऐसा फील करवाते हैं कि सिर्फ वही स्पेशल ट्रूथ जानते हैं, सिर्फ वही सॉल्यूशन है, सिर्फ वही लीडर हैं। धीरे धीरे लोग लॉजिक छोड़कर इमोशन से जुड़ने लगते हैं, और जब इमोशंस ब्लाइंड हो जाते हैं तो इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है। हिस्ट्री में कई डिक्टेटर्स ने यही टेक्निक इस्तेमाल की। उन्होंने लोगों को होप दिया, आइडेंटिटी दी, फियर दिया, और फिर धीरे धीरे उनकी थिंकिंग कंट्रोल कर ली।
यही वजह है कि ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी पावरफुल और डेंजरस दोनों है। इंसान हमेशा फैक्ट से कंट्रोल नहीं होता, कई बार वो फियर से कंट्रोल होता है, बिलोंगिंग से कंट्रोल होता है, अटेंशन से कंट्रोल होता है, होप से कंट्रोल होता है। और जो इंसान इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाता है वो कई बार लोगों के माइंड्स कंट्रोल करना भी सीख जाता है। लेकिन यही वो जगह है जहां पावर सबसे ज्यादा डेंजरस बन जाती है, क्योंकि जब इंसान को इन्फ्लुएंस का टेस्ट मिल जाता है तो कई लोग धीरे धीरे एम्पैथी खोने लगते हैं। वे लोगों को इंसान नहीं पीसेस की तरह देखने लगते हैं। और यही इस किताब का सबसे डार्क ट्रूथ है। पावर इंसान को रिवील भी करती है और करप्ट भी। इस पूरी किताब को सुनने के बाद शायद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या पावरफुल बनने के लिए मैनिपुलेटिव बनना जरूरी है? और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पावरफुल और मैनिपुलेटिव इंसान में फर्क होता है। मैनिपुलेटिव इंसान लोगों का इस्तेमाल करता है, पावरफुल इंसान खुद को इतना स्ट्रांग बनाता है कि लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म कंट्रोल देती है, लेकिन रियल पावर लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देती है। अगर कोई इंसान सिर्फ लोगों को चीट करके ऊपर पहुंचता है तो शायद वो कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन अंदर से वो हमेशा फियर में जीता है, क्योंकि फेक पावर को हमेशा डर रहता है कि सच बाहर आ जाएगा। लेकिन रियल पावर अलग होती है। रियल पावर आती है सेल्फ कंट्रोल से, इमोशनल इंटेलिजेंस से, पेशेंस से, ऑब्जर्वेशन से और लोगों को समझने की एबिलिटी से। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई देती है। लोग हमेशा वही नहीं बोलते जो सोचते हैं, हमेशा वही नहीं दिखाते जो महसूस करते हैं। हर जगह इन्फ्लुएंस का गेम चल रहा है, सोशल मीडिया में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह। लेकिन अब फर्क यह है कि आप उस गेम को देख पा रहे हो। अब आप समझ सकते हो कौन अटेंशन चाहता है, कौन इमोशंस यूज कर रहा है, कौन रिस्पेक्ट बिल्ड कर रहा है और कौन सीक्रेटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही अवेयरनेस सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि जिस दिन इंसान लोगों को समझना शुरू कर देता है उसी दिन वो खुद को भी समझना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखना, पावर का असली मतलब दूसरों को दबाना नहीं है। पावर का असली मतलब है अपने माइंड पर कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने फियर पर कंट्रोल, अपने डिसीजंस पर कंट्रोल। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो दुनिया में किसी चीज पर कंट्रोल नहीं रख सकता। और आखिर में द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं सिखाती, ये हमें इंसानी नेचर का मिरर दिखाती है। एक ऐसा मिरर जिसमें दुनिया का सच भी दिखाई देता है और हमारा असली चेहरा भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही डीप साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और पावरफुल माइंडसेट वाली किताबों की समरीज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम इंसानी दिमाग के एक और हिडन ट्रूथ को डिकोड करेंगे।